सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। कि हमारे मुल्क में बच्चों की बीमारियों में पेट के कीड़ों का क्या रोल है? देखें, बच्चों की जो पेट की बीमारियां हैं उनमें सबसे अहम रोल और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बीमारी जो है वो पेट के कीड़े ही हैं। और पेट के कीड़े जो हैं, जब हम पेट के कीड़े कहते हैं या इंटेस्टाइनल वर्म्स कहते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि अनहाइजीनिक कंडीशन, उसमें माओं का या फूड तैयार करने वालों के नाखूनों की कंडीशन, फिर जिन बर्तनों में हम खाना बच्चों को देते हैं, जिन चम्मच से खिलाते पिलाते हैं, बाज़ार की जो चीज़ें जो खुली पड़ी होती हैं खाने पीने की वो चीज़ें हो गई। बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल की कैंटीन से कुछ चीज़ें लेते हैं। कुछ बच्चों को ये होता है, बच्चे दोस्त होते हैं, स्ट्रीट फेलोज होते हैं, वो बच्चों से हाथ मिलाते हैं, तो जो लोग पखाना करने के बाद जो है अपने हाथ साबुन से अच्छे तरीके से नहीं धोते हैं, तो वो अपने पेट के जो ओवल्स होते हैं, वो जो अंडे होते हैं, वो कीड़े उनके उंगलियों में होते हैं, नाखूनों में होते हैं या हाथ पे होते हैं, वो ये हाथ मिलाते हैं तो हाथ से हाथ तक चला जाता है, वही हाथ उसको जो है अंडे जो हैं वो पेट में चले जाते हैं। इस तरह से खाने पीने की चीज़ों को शेयर करते हैं। जिस चीज़ में जब रोटी पड़ी हो, रोटी पड़ी हुई हो, अगर वो कपड़ा साफ़ नहीं है, अगर किसी मेज़ पे खाते हैं वो मेज़ साफ़ नहीं है, जिस बर्तन में खाते हैं वो बर्तन साफ़ नहीं है, तो सबसे बड़ी बात जो है कि बच्चों की बीमारी जो पेट की हैं उसमें पेट के कीड़ों का नहायत अहम रोल है। और हर किस्म के कीड़े जो हैं वो सबसे ज़्यादा बच्चों को इफ़ेक्ट करते हैं। वजह यह है कि बच्चों के पेट के एंजाइम्स कमज़ोर होते हैं और वो एंजाइम्स इन कीड़ों को मार नहीं सकते। देखें, कीड़ों की अक़साम में हमने राउंड वार्म लिया था, अब इसमें फ्लैट वार्म होते हैं, उसमें लिवर फ्लूक्स भी होते हैं। ये पतले पतले छोटे छोटे पुदीने के छिलकों के बराबर जो पुदीने के पत्ते होते हैं इस बराबर होते हैं, कुछ तुलसी के पत्तों के बराबर होते हैं। फिर पिनवर्म भी हैं, फिर कुछ ऐसे हैं जो कि वायरल कंटैक्ट से पैदा होते हैं। ये होते मक्खियों में हैं और वो मक्खियाँ जो हैं उनके पेट से जब वो मक्खियाँ काटती हैं तो उससे भी खून में चले जाते हैं। और ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक किस्म है क्योंकि इसमें बहुत सारा बुखार होता है, लिम्फ नोड्स इफेक्ट होते हैं, पता ही नहीं चलता। हर मेडिकल स्पेशलिस्ट और हर जनरल फिजिशियन उसका उनकी इलामात की तरफ देखते हुए इलाज करता है, जिसे सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहते हैं। किसी का ध्यान भी नहीं जाता कि उस मक्खी के काटने से उसके मुंह में जो उसके अंडे थे वो मरीज़ के खून में चले गए हैं और ये डायरेक्ट दिल को जाते हैं, फेफड़ों में जाते हैं, दिमाग तक भी जाते हैं और आँखों में भी चले जाते हैं। तो हमें किसी किस्म के भी बच्चों के कीड़े जो हैं उनसे सिर्फ नज़र नहीं करना चाहिए। अब ये जो चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे आपको कैसे पता चलेगा? आपको इस तरह पता चलेगा कि बच्चे के खाने पीने की आदत बदलेंगी, बच्चा दिन में कई बार बाथरूम जाएगा, स्कूल में भी कई दफ़ा बाथरूम के लिए छुट्टी लेगा, पेट में हल्का हल्का दर्द होगा, खाने को देख के उसको मतली होगी, कई दफ़ा तो बहुत ज़्यादा खाएगा। अगर बड़े कीड़े हों तो फिर वो खाना बार बार खाएगा, बार बार मांगेगा। तो आपको सोचना चाहिए कि 1 घंटा पहले इसने फुल मील दिया, ये दोबारा क्यों कह रहा है कि भाई मुझे खाना चाहिए। तो ये बाथरूम भी जल्दी जल्दी जाएगा, इसको पेट में दर्द भी होगा, इसको वॉमिटिंग भी होगी। और देखें, कई दफ़ा तो पेट के कीड़े वॉमिटिंग में निकलते हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि बच्चों के मुंह से जो है 10-10, 12-12 जो बड़े बड़े जो बल्ब होते हैं जिन्हें हम एस्कैरियासिस कहते हैं, तो ये जो है राउंड वार्म जो है ये उनके मुंह से निकल आते हैं, क्योंकि ये जो है ज़्यादा मकदार में होते हैं और पेट में बहुत सी जगह अपने लिए बना लेते हैं। और इनकी इलामात भी इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती हैं, बड़ी हल्की हल्की इलामात होती हैं। और ये कीड़े जो हैं ये तो पेट में 2-3 साल तक रह सकते हैं। तो चूँकि बच्चों के एंजाइम्स जो हैं वो कमज़ोर होते हैं, तो जो कमज़ोर कीड़े होते हैं जब ये बच्चे नौज़ायदा होते हैं तो पेट के तेज़ाब की वजह से भी, और कुछ कुदरती खाने ऐसे हैं कि जिनके खाने से पेट के कीड़े ख़त्म होते हैं, तो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत, हमारे पेट का निज़ाम और फिर हमारे जो खानों की कुछ चीज़ें हैं जो कि ऑटोमेटिकली इन अंडों को ज़ाया कर देती हैं या इन बच्चों को मार देती हैं, तो वो पखाने में निकल जाते। लेकिन जो रह जाते हैं वो बड़ा होना शुरू हो जाते हैं और बड़े हो के अपने लिए जगह बनाते हैं। जब ये छोटे छोटे होते हैं तो पेट की झिल्ली और आंतों की झिल्ली से क्रॉस करके हमारे खून में शामिल हो जाते हैं, जो कि सिस्टेमिक इन्फेक्शंस होते हैं और वो सिस्टेमिक इन्फेस्टेशन हो जाती है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। क्योंकि अगर यही कीड़े जो हैं हमारे फेफड़ों तक पहुंचती हैं तो बच्चों को दमे का अटैक होता है।
اگر خدا نخواستہ دل میں چلے جائیں تو پھر دل کے افیکٹ ویلز کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے اور اینڈوکارڈائٹس بھی کر سکتا ہے، اور خون کے جو جمنے اور لیکوڈ بننے کا جو نظام ہے، خون کے اندر جو خون کی جو رفتار ہوتی ہے اس کے اندر بھی جو ہے یہ کلاٹس جو ہے وہ بنا سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پھر انتہائی خطرناک ہیں، اور خاص کر اگر یہ دماغ میں چلے جائیں۔ اسی طرح کدو دانے جو ہے انتہائی خطرناک کیڑا ہے، یہ 1 انچ سے لے کے 12 فٹ تک ہوتا ہے، اور اس کے سیگمنٹس ہوتے ہیں، اور یہ سیگمنٹس جو ہے ہر ایک سیگمنٹ جو ہے ایک بچہ بننے کے اندر جو ہے مدِ معاون ہوتا ہے۔ ان کے دونوں سیکس اس کے اندر ہوتے ہیں اور یہ بچے ڈیولپ کرتا ہے، لیکن ان کا جو بڑا سرگنا ہوتا ہے وہ اس کا منہ ہوتا ہے، اور وہ منہ جو ہے وہ کدو دانے کا جو ہے وہ جو ہے آنتوں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اور وہ خون چوستا رہتا ہے اور خوراک حاصل کرتا رہتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ اس ضمن میں کہ بچوں کو خون کی کمی، کمزوری، ہڈیوں کی کمزوری، کھانے کی عادات میں تبدیلی اور پیٹ میں درد ہونا، وامٹنگ ہونا جو ہے اس سے، اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے پخانہ ٹیسٹ کروانا ہے، اور بچے کا پخانہ 1 دفعہ نہیں کئی دفعہ چیک کروانا ہے، اور پھر ہر 6 ماہ بعد چیک کروائیں، اور ہر 6 ماہ بعد اسکول گوئنگ جو چلڈرن ہیں ان کو ضرور کیڑوں کی دوائی دیں۔